नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़। आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। अगर आप रियल फार्मर एजुकेशन चैनल को अगर विश्वास से देखते हो तो पूरा आज इस वीडियो को जरूर देखना। कुछ पॉइंट या कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी देने वाला हूं, जो शायद आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि कुछ चीजें आज मैं आपको बताऊंगा, वो आपको कुछ यूट्यूबरों के बारे में बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आलू में अगर कोई अच्छा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर यहां पे आने वाले समय में कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो इसके जिम्मेदार काफी लोग यानी काफी यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर पर आरोप लगाएंगे और यह चीज आपको सामने देखने को मिलेंगी। यह बात पहला पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि इस समय 2025 में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं नवंबर के महीने से। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी अभी मार्च तक भी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में लगा पड़ा हूं। मुझे यह लग रहा था कि मैं भाई अभी घर बैठ के 2-4 दिन वीडियो ना बनाऊं, मैं सिर्फ ग्राउंड ही करूं। लेकिन यहां पे कुछ लोगों ने जो ग्राउंड वाली वीडियो वो देखना ही बंद कर दिया है। इस वजह से मैं घर बैठ के ये वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो थोड़ी लेट भी बना रहा हूं। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले 2 कोल्ड ग्लास में हैं, BLKL कोल्ड स्टोरेज और राशि। इन कोल्डों में मैं गया था और मैंने करीब 20 कोल्ड की लिस्ट बनाई थी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप रियल फार्मर चैनल पे विश्वास करते हो तो पूरा वीडियो देखना। मैंने लिस्ट बनाई थी कि मैं 8 कोल्ड या 9 कोल्ड या जो भी मुझे दिखेंगे, मैं उतने कोल्ड तो हाउसफुल दिखाऊंगा और कम से कम 15 कोल्ड या 10 कोल्ड में खाली भी दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन भैया मैंने केवल 2 कोल्ड दिखाए, BLKL और राशि कोल्ड हाउसफुल दिखाया। और भी लोग हमें कमेंट करने लग गए कि भैया आप क्या हो गया, आप दलालो कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, इससे तो माहौल बिगड़ जाएगा, इससे तो ये हो जाएगा। मतलब ये है कि लोगों ने बिना सोचे समझे कमेंट करना शुरू कर दिया। उनका मतलब ये है कि कोई भी चीज, कोई भी सच्चाई मत बताओ और फिर यही लोग बाद में बोलेंगे कि गौड़ साहब आप सच छुपाते हो। तो इसलिए मैंने 2 कोल्ड का ही दिखा के, और इतनी इन्होंने कमेंट की तो मैंने दूसरे कोल्डों में जाना ही छोड़ दिया। अभी तो मैं OPG कोल्ड हाउसफुल भी दिखाता, KK कोल्ड भी दिखाता, फिर उसके बाद खाली कोल्ड भी दिखाता। लेकिन मैंने सोच लिया ना तो मैं अब भरे कोल्ड दिखाऊंगा ना खाली कोल्ड दिखाऊंगा। जो भी माहौल है बस वही मैं आपको बताऊंगा। तो इन चीजों को जो भी यूट्यूब वाले इस समय खाली खाली चिल्ला रहे हैं तो भैया उनको खाली दिखा देना चाहिए था। अगर मैं भरा दिखा रहा हूं, मुझ पर कमेंट कर रहे थे या कमेंट करवा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है। तो किसान भाई जो भी मेरे पे विश्वास करते हैं वो इस चीज को जरूर समझें। मैं जो आपको दिखाता हूं उसमें कुछ ना कुछ चीज होती है, कुछ ना कुछ बात होती है या उसका कोई आगे चल के मतलब होता है। लेकिन आप इन चीजों को कभी नहीं समझ पाओगे। और जो व्यक्ति मेरी बातों को समझ रहा है वो हमेशा फायदा लेगा और हमेशा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अब यहां पे बात करते हैं पॉइंट वाली, जो इस समय जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। MP, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट बंगाल और बिहार, ये सभी जितने बार लोग हैं अदर स्टेट के, वो ये सोच रहे हैं यूपी के जितने बार यूट्यूबर हैं वो कोई भ्रम फैला रहे हैं, वो कोई अफवाह फैला रहे हैं, या वो हमारी तरफ इसलिए देख रहे हैं कि ये करना क्या चाह रहे हैं, ये बताना क्या चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय कोल्डो से जो गाड़ियां लोड हुई हैं तो बाहर के जितने बार स्टेट के लोग हैं उनको ये लग रहा है कि ये गाड़ियां सब फेक हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यूपी के यूट्यूबर इस बात को उल्टी सीधी तरीके से बताने का बस प्रयास कर रहे हैं, पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं। तो भैया सच बात तो ये है कि कोल्डो से जो गाड़ी लोड हुई है वो बात तो सही है। अब इस गाड़ियों को आपको उस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, या 1000 से सौदा हो गए तो आपको उस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। वो एक अलग कहानी है, कहां पे आलू गया, कैसे गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन गाड़ियां लोड हुई है, बस ये बात सही है। आपको क्या भाव बताया गया उस पर आप ध्यान ना दें, अभी माहौल क्या चल रहा है इस पर ध्यान दें। अब यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी बात बता रहा हूं भाई मैं। देखो कुछ लोगों को यह लगता है कि यूपी के यूट्यूबर हवा बना रहे हैं या अफवाह फैला रहे हैं या तेजी में रहते हैं। लेकिन जितने बार बाहर के स्टेट के लोग हैं वो इस बात को भी मुझ पे फोन से बोलते हैं कि गौड़ साहब अगर यूपी का माहौल सही रहेगा, यूपी में अगर तेजी रहेगी तो हमारे बंगाल में भी तेजी रहेगी, हमारे बिहार में भी रहेगी। पंजाब के लोग पंजाब की भी बोलते हैं, पंजाब में भी तेजी रहेगी, हरियाणा में भी रहेगी, गुजरात में भी रहेगी और MP में भी रहेगी। अगर यूपी में गिरावट आई तो दुनिया के सभी स्टेटों में गिरावट आ जाएगी। अब भैया एक बात बताइए, बाहर के जितने बार लोग हैं, यूपी के अलावा जितने बार स्टेट के लोग हैं, वो इस बात को भी बोलते हैं कि यूपी के यूट्यूबर ये काम कर रहे हैं और फिर इस बात को भी बोलते हैं कि यूपी में तेजी आना बहुत जरूरी है क्योंकि यूपी में तेजी रहेगी तो सब जगह रहेगी। तो भैया करें तो करें क्या? मुझे आप एक बात बताइए, क्योंकि मुझे तो इसी बात पे कॉल कर रहे हैं लोग कि गौड़ साहब अगर यूपी में तेजी है तो देखो हमारे यहां पे भी माहौल सही रहेगा।
तो भैया आप इस बात का फिर क्यों विरोध करते हो कि यूपी के यूट्यूबर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? वो कुछ भी कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं, माहौल बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंडियां आज भी टकाटक बोल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिक्री जो है वो भी चलो सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटी सी अलीगढ़ मंडी से मैं वीडियो बना रहा हूं, वहां की अपडेट दे रहा हूं, वहां पे बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय कुछ लोगों की अभी खुदाई चल रही है, अब इस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए खुदाई की बात यह है कि यूपी में अभी लगभग 5 से 6% खुदाई लोग बता रहे हैं कि इतनी खुदाई अभी है, लेकिन 5 से 6% खुदाई में अब इसमें यूपी में देखो शमशाबाद बेल्ट में आलू बचा है केवल आगरा साइड में, और अगर अलीगढ़ के साइड में या संभल साइड में बात करें तो अलीगढ़ में तो एक लास्ट में 1-2% बचा होगा, नहीं तो खत्म ही हो गया। अगर हम बात करें इधर की साइड की क्या बोलते हैं संभल साइड की, संभल में खुदाई हो रही है, डंप में जा रहा है, मंडी में जा रहा है, कोल्ड में लमसम जाना बंद हो गया, कोल्ड लगभग भर चुके हैं। बात करें बदायूं और बिसौली की, इधर भी लगभग यही काम हो रहा है, कुछ डंप लगेंगे, कुछ कोल्ड में जाएगा, कुछ मंडी जाएगा, यही काम वहां पे होगा। यही काम आपका बुलंदशहर में भी हो रहा है। बुलंदशहर में सभी आलू ज्यादातर स्टोर किया जा रहा है, मतलब स्टोर का मतलब डंप किया जा रहा है, सॉरी, क्योंकि वहां पे कंपनी के लिए आलू जाता है। तो आने वाले समय में आप लोगों को डंप की भी पूरी स्थिति हम आपको बताएंगे कि डंप कितने % लगे हैं इस साल, पिछले साल से कम है या ज्यादा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं पिछले साल से ज्यादा बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे मैं आपको डरा रहा हूं, जो भैया सच बात है बस वही बता रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और भैया देखो यहां पे सीधी सी बात है, कुछ लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों की नजर में हर कोई ये बोल देता है कि यूट्यूबर ने मरवा दिया, या तो डायरेक्ट नाम ले दो कि इस यूट्यूबर ने मरवा दिया, फिर उससे हम आपकी आमने सामने बातचीत करा देंगे किस तरीके से मरवा दिया, ठीक है। और या फिर आप सभी यूट्यूबरों को लपेटना बंद कर दो, एक साथ सभी को लपेट देते हो, ठीक है। इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखो। और देखिए सबसे बड़ी बात, इस समय बाहर की जैसे बंगाल की खबर दिखाकर, बंगाल की लंबी लंबी लाइन दिखाकर, या और जगह की डंप दिखाकर, लंबी लंबी जैसे पंजाब की डंप दिखाकर काफी लोग अगर यूपी के किसानों को डराने का काम कर रहे हैं, तो भैया ये बात गलत है। यूपी में देखिए ऐसी अभी कोई परिस्थिति नहीं है जो ये डरने वाली बात हो, ठीक है। हालांकि यूपी में कोल्ड कितने भरेंगे इस पे अभी 2-4 दिन में एक वीडियो आने वाली है मेरी। और यहां पे एक सबसे अच्छी खबर क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे अच्छी खबर यह है कि पंजाब में 50 रुपए की तेजी आ गई है। पंजाब में जो मतलब आलू जो हाइब्रिड आलू है वो 300 रुपए पैकेट बिक रहा था, 280-300 रुपए पैकेट, वो आलू अब 350 रुपए पैकेट बिक रहा है बढ़िया क्वालिटी का। और जो वहां पर डायमंड आलू है वो 500 रुपए पैकेट बिक रहा था, वो आज 550 बिक रहा है। पंजाब में 50 रुपए की तेजी है। यूपी के बहुत व्यापारी वहां पहुंचे हुए हैं, वो अपना माल उठा रहे हैं, वहां से सस्ता माल मिल रहा है। और आपने देखा था कि फरुखाबाद में भी गाड़ी आई थी, तो ये सब पंजाब से गाड़ी आई है, सस्ता माल मिल रहा है। लेकिन मैं एक बात अपने पंजाब के किसान भाइयों को बोलना चाह रहा हूं कि भैया पंजाब के लोगों के लिए डीएपी 1000 रुपए कट्टा मिल रही है, क्या चक्कर है? या उनके लिए पोटास बहुत सस्ता मिल रहा है, या उनके यहाँ मजदूरी बहुत सस्ती है, क्या चक्कर है? हमारी समझ में नहीं आ रहा। पंजाब के लोग बताइए 300 रुपए में उनको क्या मिल रहा है, मेरी ये बात समझ नहीं आ रही है। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन आपका वही रेट है, हर साल वाला वही 300 रुपए, हर साल वाला वही 300 रुपए। तो इन चीजों को भी भैया पंजाब के लोगों को या तो क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा या कुछ चीजों में सुधार करना पड़ेगा। और पंजाब के आलू की वजह से काफी देश में प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि काफी लोग ये बोलते हैं कि पंजाब में 300 मिल रहा है, पंजाब में 300 मिल रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि पंजाब में डीएपी सस्ती है, क्या चक्कर है? तो पंजाब के किसान भाई इस पर एक अमल करें, इस बात पे आंदोलन भी होना चाहिए कि आपके आलू को ये लोग 300 रुपए में कैसे खरीद लेते हैं और आप कैसे बेच देते हो। और यूपी के किसानों में वो पावर है जो मार्केट को वो बना के रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं यूपी के किसानों की मैं इस बात पे आज भी तारीफ कर रहा हूं कि वो आज की डेट में किसी को 300 तो छोड़ो, 400 तो छोड़ो, 500 तो छोड़ो, 600 रुपए में भी आलू नहीं देंगे आज की डेट में। ये कंडीशन है हमारे यूपी के किसानों की, मतलब डबल रेट में आपसे आलू बेच रहे हैं। तो इस चीज से थोड़ा हमारे यूपी के किसान से सीखना चाहिए। लेकिन वैसे अपने आप में बहुत सक्षम है, बढ़िया है पंजाब के किसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस चीज में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है। और अब फिर एक और नई बात है, पंजाब में 300 रुपए का रेट हो गया, फिर भी कुछ लोग वहां पे आलू लेने से डर रहे हैं कि हमें घाटा हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा। चलो उनके हिसाब से एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे ऐसा लग रहा है पंजाब में हाइब्रिड की संख्या कम करनी पड़ेगी, तभी कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है आने वाले भविष्य में, ठीक है। और एक और नई बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, कोल्ड से जो आलू की बिक्री वाली जो खबर है, सबसे बड़ी बात यह है कि आलू कोल्ड से लोड हुआ है, कुछ मंडियों के लिए हुआ है या कहीं हुआ है, वो बात बिल्कुल सही है। ठंडा ठंडा आलू गया है, क्योंकि व्यापारी गर्म आलू को ले जाकर
कहीं पे अगर दूर लंबी लोडिंग करेंगे तो उनको भारी नुकसान हो सकता है। एक बात सोचिए अपने दिमाग में, अगर कोई भी व्यापारी आपका मेरी व्यापारी से बात हुई है जो लोडिंग कर रहे हैं, उनसे भी बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति 700 रुपए खेत से माल उठाए और सीधा साउथ के लिए या मुंबई के लिए लोड कर दे, तो भैया 700 रुपए वाला आलू ये मान लीजिए 500 रुपए रह जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसमें दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। तो इस वजह से जो व्यापारी है वो क्या कर रहे हैं, अगर उनको कोल्ड से अगर 900 मिल रहा है तो उसको वो लोड कर देते हैं। जो काना कोल्ड स्टोरेज में जो आलू लोड हुआ था वो 901 रुपए में हुआ था, बढ़िया क्वालिटी का आलू, तो उन्होंने वो आलू सीधा मुंबई के लिए या कहीं के लिए लोड कर दिया शुगर फ्री में, आलू सीधा शुगर फ्री बारदाने में, तो इस वजह से वो आलू लोड किया गया था। तो इन चीजों को समझिए। एक जसवंत नगर में आत्माराम कोल्ड स्टोरेज में सौदा हुआ था, वो भी मैंने वीडियो डाली, और आपका राज कोल्ड स्टोरेज में, बाबा बालकेश्वर नाथ, इन कोल्डों से जो भी एक एक गाड़ी लोड हुई है वो आपको हमने बताया है। तो बात तो सही है, लेकिन जो अभी कोल्डों से गाड़ी लोड हो रही है इसको आप भाव मत मानिए, मेरी बात समझिए, क्योंकि इस समय मंडी के आधार पर आप 50 रुपए का ऊपर नीचे मानिए। आपके कोल्डों में किस रेट में आलू के सौदे खुलेंगे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, जिस रेट में डंप बंद होंगी उस रेट में आपके कोल्ड खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आगरा में 1000 रुपए आलू या 1200 रुपए आलू बिक जाता है तो हमारे अलीगढ़ के किसान तुरंत ये सोच लेते हैं कि वहां 1200 बिक रहा तो मेरा 1150 बिकना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, आगरा में जो 1200 या जो भी रेट बिकता है वो डबल वीआईपी क्वालिटी आलू होता है, लेकिन आप उसी वीआईपी क्वालिटी से अपने आलू को लगा लेते हो। उनका एक साल में केवल आलू की फसल ली जाती है, आप 3 फसल लेते हो। तो कुछ चीजों को आप कंपेयर करके एक साथ मत देखा करो, ये देखा करो कि वहां का नीचे से लेकर ऊपर तक का बाजार क्या रहा, उसके आधार पर आपका क्या रेट लग रहा है। अपने आलू की कंडीशन देख के बात कीजिए। दूसरी बात, आगरा के आलू का मार्केट अलग साइड से जाएगा, आपके आलू का मार्केट अलग साइड से चलेगा, क्योंकि आपके आलू के लिए डंप ज्यादा है और साउथ के आलू के लिए डंप नहीं है, और डंप वहां जाएंगे भी नहीं, तो इससे भी फर्क पड़ेगा। तो इन चीजों को आपको समझना होगा, तभी आप आलू में पैसा ले सकते हो। और मैं ये चाहता हूं 2025 में कोई भी किसान आलू में ऐसा ना हो कि भैया मैं पैसा नहीं ले पाया हूं, मैं उस यूट्यूब वाले की वजह से नहीं ले पाया हूं या इस वजह से नहीं ले पाया हूं। आप सीधी सी बात है, सुनो सबकी, करो अपने मन की, इस बात पे खुद आपको सोचना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो यही है, ठीक है। और मंडी में डिमांड अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका आप धीरे धीरे फायदा लेते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात और बता रहा हूं मैं, कोल्ड खुले तो हमेशा पहले हाइब्रिड आलू पे ही थोड़ा अपना दिमाग ज्यादा लगाना, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी के आलू तो हमेशा बढ़िया में बिकी जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा समय आता है कि आपका कितना भी बढ़िया हाइब्रिड हो, लेकिन व्यापारी को हाइब्रिड नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो इन चीजों को भी आपको समय के अनुसार देख के ही काम करना पड़ेगा। और भैया रात में लेट मैंने वीडियो बनाई है, लगभग 9:30-10 बजे करीब वीडियो बनाई है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और कुछ जानकारी मैं आगे आपको दूंगा, कुछ मैं आपको वो भी देने वाला हूं कि यूपी में टोटल कितने % कोल्ड हुए हैं। इसकी लिस्ट लमसम तैयारी की हो रहा है हमारी, जैसे जैसे खुदाइयां कंप्लीट हो रही है हमारी लिस्ट भी बनती जा रही है। मेहनत इतनी लग रही है कि बहुत खर्चा भी आता है रिपोर्ट तैयार करने में हमको। बाकी यूट्यूब वाले क्या दे रहे हैं वो मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ यूट्यूब वाले आपको क्या बता रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है। जब मेरी रिपोर्टिंग आएगी तो आपको दिखेगी कि हाँ कोई रिपोर्टिंग आ रही है या कोई रिपोर्टिंग बताई गई है, तथ्य के साथ बताई गई है, ठीक है। काफी लोग आपको रिपोर्टिंग ऐसी देते हैं कि पिछला उन्होंने क्या बताया वो पता ही नहीं है। अगर आप पीछे की उनकी हिस्ट्री देख लोगे तो मतलब ये मान लीजिए गड़बड़ा है पूरी। तो इन चीजों को भी आप देख के काम किया करो, ठीक है। और रियल फार्मर एजुकेशन चैनल पे आप विश्वास करते हो तो इसी तरह आप विश्वास बनाए रखिए, और जल्द ही हमारे भी 1 लाख सब्सक्राइबर आप पूरी कर दोगे। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए भी धन्यवाद कि आपने ऐसी दुआ की या ऐसा आशीर्वाद मुझे दिया कि मेरी भैया आवाज फिर से अच्छी हो गई है, बढ़िया हो गई है। बस 2-3 दिन में बहुत ज्यादा परेशान रहा, फिर भी परेशानी में भी वीडियो मैंने बनाई, और आपने चलो वीडियो में प्यार दिया या नहीं दिया वो एक बात अलग है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दिया करो भैया, और शेयर करना चाहो शेयर भी कर सकते हो। नमस्कार, राम राम जी, धन्यवाद।